नमस्कार दोस्तों, बैक टू चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस क्या अब की बार बाजार 22,000 पार? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज आज के दिन जो निफ्टी आईटी में तेज़ी हुई और जो डीएस ने गैस बाई किया, निफ्टी फिर से लाइफ टाइम हाई को हिट किया। जिसके बीच में अगर आप देखें तो एफआईए सोचो, जो बीच में शुरुआती 10 दिन बेच रहे थे ना, उसमें हमें तगड़ा बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एफआईएस ने थोड़ा बहुत माल को ऑफलोड किया है। बट डीएस के सामने दोस्तों बहुत ही लाचार और मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं, बिकॉज डीएस ने गैस आज मार्केट में, कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास बड़ी बाइंग करी है। इसी बाइंग के संग दोस्तों सिनेरियो पूरा हद तक चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। साल के फर्स्ट 5 डेज की बात की जाए तो डीएस बहुत ही डिएक्टिव मोड पे थे, जहाँ पे उनकी सेलिंग अप्रॉक्स 7,000 करोड़ के आसपास पहुंची थी, जहाँ पे दोस्तों अभी के टाइम ना पूरा सेलिंग कम होता हुआ देखने को मिला। और क्या पता दोस्तों मंथ के एंड में कहीं ये बाइंग में कन्वर्ट ना हो जाए। डीएस की तरफ से अगर आप देखें तो अभी भी बहुत बड़ा माल सेल ऑफ होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। बीच में दोस्तों खुशखबरी हमें देखने को मिल रही है। कल यूएस के सीपीआई डेटा हमें देखने को मिल रहे थे, जहाँ पे उम्मीद से थोड़े बहुत स्पाइक अप देखने को मिले। बट बाजार ने गैस उस चीज़ को अभी तक इग्नोर किया है। आगे क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन यस हमारा दोस्तों सीपीआई डेटा महंगाई का आंकड़ा फोरकास्ट कितना था 5.87%, और दोस्तों एक्चुअल कितना निकल के आ रहा है। मतलब ये आरबीआई के टॉलरेंस बैंड से काफ़ी नीचे होता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर आने वाले दिनों में आरबीआई फर्स्ट ऐसे, लेकिन वो अथॉरिटी बनी जहाँ पे कैसे वो रेट कट की पहल शुरू कर दे। बिकॉज अभी के टाइम हमारा ग्रोथ बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। रेट कट होने से एनबीएफसी, रियल इस्टेट, कंज्यूमर गुड्स को बहुत ही हद तक बूस्ट मिल सकता है। बीच में दोस्तों दीपक नाइट्रेट के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे दोस्तों इस बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे। और गेस व्हाट दोस्तों, एफआईएस ने थोड़ा बहुत माल को खरीदा है, जहाँ पे तो डीआईएस ने कंटिन्यूसली अपना 7 क्वार्टर से जो ट्रेंड है कि बाइंग करना है, मतलब करना है, वो कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना एलआईसी का बड़ा नाम होता हुआ देखने को मिला। और गेस व्हाट, पब्लिक होल्डिंग दोस्तों ये 7 क्वार्टर से सबसे कम होते हुए देखने को मिल रही है। और 10% का बड़ा पब्लिक होल्डिंग ये पूरा दोस्तों एलआईसी ने एब्जॉर्ब कर दिया। मतलब 7 क्वार्टर से लगातार पब्लिक माल को बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। और 7 क्वार्टर से दोस्तों एफआईएस और डीएस उस माल को लपेट रहे हैं। और खासकर दोस्तों एलआईसी का ना अभी के टाइम दीपक नाइट्रेट पे बहुत बड़ा जो माल है ना, वो एकुमुलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के बारे में गैस कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का ही नाम आपको पता ही होगा। और इसी बीच में 9% के आसपास दोस्तों अप्रोक्स स्टेक, माई गुडनेस, ये गैस कितना बड़ा स्टेक है ना। मतलब कल अगर दीपक नाइट्रेट नहीं चलता है, कुछ क्रैश अगर होता है इन फ्यूचर बाई, मतलब एक मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पे एलआईसी को तगड़ा झटका लगेगा। तो ऑफकोर्स कैसी जो कन्विक्शन लेवल है ना, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले 1 आध साल में गैस दीपक नाइट्रेट के जो बिजनेस मॉडल है ना, उसमें क्या चेंजेस हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो गैस पूरा क्लियर है कि पब्लिक माल बेचते हैं, बड़ा पार्टी माल उठाता है, और उसके बाद बेचने के बाद ही पब्लिक की स्टॉक में फिर से तेज़ी हमें वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई देती है। दीपक दोस्तों एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको मैंने बहुत बार कवर किया था जब ये कंपनी 600 के लेवल पे थी, 700 के लेवल पे थी। ये बात अलग है कि कंपनी 3,000 से जाने के बाद 1,700 के आसपास भी आई थी, बट 1,700 से रिकवर होकर कंपनी 2,500 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ दोस्तों Q3 के नंबर्स देखेंगे, आउटलुक देखेंगे, और जो गैस नेगेटिविटी बाजार में फैली थी आईटी में, आपने देखा ना कि आईटी ने किस हिसाब से बाउंस बैक किया और सबको सरप्राइज़ किया। तो सेम दोस्तों केमिकल्स में भी ना देर या फिर सवेर वो चीज़ ज़रूर होगी, बट फ़र्क कितना है, वो कब होगा, एग्जैक्ट डेट टाइम ये किसी को नहीं पता। हम लोग का इस बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंगली Q3 के नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे, और कोई भी डेवलपमेंट गैस आती है ना मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। और दोस्तों अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपका लाइक मुझे बहुत ही हद तक मोटिवेट करता है। तो बात की जाए पॉलीकैब इंडिया की, कल आपको अच्छे से पता है कि मैनेजमेंट की सफाई देखने को मिली। मतलब मैनेजमेंट साहब बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी तक आईटी की कोई भी नोटिस नहीं आई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आईटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको पता है वहाँ पे कोई कंपनी का नाम मेंशन नहीं हुआ था। और तीसरी बात, इन सब चीज़ से इनके फाइनेंशियल को कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब दोस्तों
क्या है पूरा गेम ये समझ पाना बहुत ही टफ है। तो आने वाले कल में क्या जो क्लैरिटी है ना, वो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक तक शायद थोड़ी थोड़ी करके ना आना शुरू हो जाएगी। अभी तक दोस्तों मैं बहुत सारे वेबसाइट पे विजिट किया जहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, जहाँ पे वर्ल्ड कैप स्मॉल फंड की बात की जाए 3 साढ़े 3 सौ करोड़ के आसपास माल को बेचे हैं। वो बेचे हैं तो कोई ना कोई तो खरीदा होगा। पर इसी बीच में अगर पॉली कैप की बात की जाए, आज तेज़ी तो थी बट उतनी तेज़ी नहीं थी जितनी गिरावट हमें पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिली थी। इस हिसाब से गाइस कुछ भी करने से पहले 18 जनवरी बहुत दूर नहीं है, हमें Q3 के नंबर्स देखना है। बिकॉज धीरे धीरे गाइस जितने भी आईटी के रेड हुए थे, चाहे वो मनापुरम में हो, एस्ट्रल में हो, डिक्सन में हो, बहुत लंबे लिस्ट हैं, वो सेटल हो गए। बहुत सारी कंपनीज फिर से लाइफ टाइम हाई को भी तोड़ी, फिर नया लाइफ टाइम हाई बना। अब ये गाइस काम पॉलीकैप करेगा या फिर नहीं करेगा देखना इंटरेस्टिंग है। बिकॉज जब कोई कंपनी इतनी रफ्तार से भागती है तो प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों कभी ना कभी तो होगी। अब 12,000 करोड़ का मार्केट कैप 85,000 करोड़ हो जाएगा तो नॉन स्टॉप होना में वही होती है कि कुछ अगर एलिगेशन लगती है तो वो कैसे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होते हैं। बट मेरा तो एक ही मानना है कि पॉलीकैप को अगर कोई सफाई देनी थी बाय द मैनेजमेंट, उसमें मैं क्या उम्मीद करता हूँ। बिकॉज हम लोग के पास एक लिमिटेड सोर्स होता है, बात समझिएगा। जो डेटा हमारे सामने आते हैं हम लोग उसी को रीड करके ना आप सब तक मैसेज कन्वे करते हैं, अपनी अनबाइस्ड एनालिसिस करते हैं। बीच में क्या खिचड़ी पकड़ी अंदर से वो तो गैस किसी को पता नहीं होता है। अगर पता होता तो इतना गैस ड्रामा नहीं होता। अब देखते हैं कि पॉलीकैप के मैनेजमेंट आने वाले दिनों में क्या पत्ता खोल रहे। बट मेरा इससे स्ट्रॉन्ग मानना है कि कल मार्केट आवर्स में ही उनको सफाई पेश करने की ज़रूरत थी। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कंपनी के बिजनेस में ना कोई भी खराबी नहीं है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि सेंटिमेंट ना लोगों का रातों रात और दिनों दिन चेंज होता है और लोगों को लगता है कंपनी फ्रॉड हो गई है। बट अभी तक इस आईटी की कम्युनिकेशन जो कंपनी क्लेम कर रही है उनकी तरफ से हो ही नहीं है। उसके बाद कंपनी का नाम मेंशन है ही नहीं, तो कंपनी कैसे रिएक्ट करेगी। अब कितना सच्चाई है कितना नहीं ये तो गैस डेटा आने के बाद ही समझ में आएगा, जब कुछ नया चीज़ मार्केट में आएगा। तब तक गैस वेट एंड वॉच करना सही होगा। होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी अच्छी है। थोड़ी बहुत पिटाई अगर होती है तो फिबोनाची पैटर्न जो मैंने आपको सिखा के रखा है ना, उसको आप फॉलोअप कर सकते हैं। प्रकाश पाइप की बात की जाए, अब की बार क्या 500 पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बिकॉज पैसों की तो गैस प्रकाश पाइप ने बारिश कर दी। 150 का स्टॉक दोस्तों एक साल में भाग के 500 के करीब पहुंचा। आज के डे हाई की बात की जाए ना, आप देख सकते हैं कि 493। आपको पता है कि कंपनी एएसएम स्टेज 1 लिस्ट में जहाँ पे 10% का सर्किट लिमिट होता है, अगर ये नहीं होता है ना आपको दोस्तों 10% से ऊपर भी तेज़ी हमें दिखाई देती। से दोस्तों मुकुल अग्रवाल साहब का नाम इस कंपनी से जुड़ा है, जहाँ पे उनकी स्टेक 2.5% से बढ़ी है। तब से कैसे स्टॉक 400 से फिर बार के 500 के लगभग पहुँचा है। अब गैस किसी को फॉलो करने से अच्छा हम अपनी कन्विक्शन में बने रहें। क्या हम लोगों ने गैस उनको देखे खरीदा था? बिल्कुल नहीं, पहले खरीदा था। डॉली खन्ना जी को क्या देखे खरीदा था? बिल्कुल नहीं, उससे पहले खरीदा था। वही होता है कि पेशेंस रखिएगा, कंपनी में ग्रोथ होगी, वैल्यूएशन सही होगी तो कंपनी रॉकेट बनेगा। तो अगर आपको इसमें खरीदने का निचले भाव पे मौका मिलता है तो ठीक है, बड़ा एलोकेशन मत डालिएगा। बिकॉज कंपनी अभी भी छोटी है। बट यस, अगर आपने कोई भी लेवल पे खरीद कर रखा है तो इन्जॉय द रैली। बिकॉज अगर ये कंपनी 500 के ऊपर जाएगी तो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानना है कि अगर Q3 के नंबर्स का सपोर्ट अगर होता है तो कंपनी का इस गोल्डन मैजिकल फिगर 1000 का जो लेवल है ना, आने वाले 1-1.5 साल में जा सकती है, अगर करेक्शन बहुत बड़ा नहीं हुआ है। सारा चीज़ का इस इफ एंड बट पे कहानी शुरू होती है और ख़त्म भी होती है। देखते हैं नंबर्स के बाद। बट जिन्होंने कहा सही टाइम पे एंट्री की, पूरे पाइप इंडस्ट्री में उतने पैसे नहीं बने, लेकिन प्रकाश पाइप के उसमें से ना काफ़ी एक्सेप्शन निकला है। न्यू सुपरमार्ट की बात की जाए, कल देखते हैं कि कंपनी अपने Q3 के नंबर्स को कैसा पेश करती है। न्यूज़ अपडेट के बाद तो दोस्तों कोई बड़ी रौनक हमें दिखाई नहीं पर रही। मेरी गाय से स्ट्रॉन्ग फोकस इस बार कंपनी के मार्जिन्स पे होगी। और आपको पता है कि जो अप्रैल सेगमेंट है नॉन एफएमसीजी, वो कंपनी किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है और ऑनलाइन को लेके क्या डेवलपमेंट आ रही है, इस पे मेरी खास फोकस होगी। एक कमेंट दोस्तों मैंने देखा कि सर आपको पता है कि डीमार्ट के स्टोर में पिज़्ज़ा भी सेल होता है। मुझे तो कैसे अभी तक ये बात पता नहीं है। अगर होता है तो लिंक भेजिए, मैं देखूंगा ज़रूर। बिकॉज वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट था। हम देखते हैं इसकी कंपनी कल के दिन कैसे नंबर्स को पेश करती है। कंपनी टॉप क्लास से काटने वाली बात नहीं है, लेकिन यस मार्जिन्स में डिसअपॉइंटमेंट होगी, चढ़ाई होगी, वो तो गैस शनिवार के दिन, कल के दिन पता चल ही जाएगा। IRCTC की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, पहले पब्लिक को डराओ फिर दबा के माल उठाओ। इस बार दोस्तों फिर से शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे और गेस व्हाट, पब्लिक होल्डिंग कम हुई है और FIS और DS होल्डिंग काफ़ी बढ़ चुकी है। इस पब्लिक को काफ़ी डर लग रहा था, वो तो गैस 600, 650, 700 पे निकल गए और निकलने के बाद बड़ा पार्टी खरीद लिया। अभी तो क्या जिस हिसाब से राम मंदिर का डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी लोग टूरिज्म करेंगे वहाँ पे। इसको लेके दोस्तों आपको पता है कि काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है और बजट दोस्तों भूलिएगा मत आने वाला है।
और कभी भी गैस मैं देखता हूँ कि बजट वाली न्यूज़ आती है ना, रेलवे स्टॉक काफ़ी एक्शन में आते हैं। और इसका फल ये होता है कि बहुत सारे रेलवे स्टॉक में अचानक से तेज़ी आती है, और ये गैस आज से नहीं, हर साल का एक ही नाटक है कि बजट के पहले रेलवे स्टॉक्स को काफ़ी चढ़ाया जाता है। और अर्निंग्स का सपोर्ट होगा या फिर नहीं होगा ये तो क्या समय के संग पता चलेगा, लेकिन यस, अर्निंग गैस अगर इस बार 300 करोड़ के ऊपर हुए तो मेरा सामान्य है कंपनी ना और विस्फोट कर सकता है। लेकिन हज़ार का इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा था। इसकी कंपनी 850 के आसपास जाके थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, बट दोस्तों मेरे अनुमान से भी ज़्यादा कंपनी इस बार 950 के आसपास पहुंच चुकी है। दोस्तों IRFC जब मैंने 25 के आसपास कवर किया था तो बहुत लोगों का दोस्तों हिट कमेंट था। जब कंपनी 2 साल नहीं चला था, अगर आप IRFC STF मानेंगे ना, आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। मैंने कहा उस समय बताया था कि 25 का स्टॉक 500 जाएगा, लेकिन 20 साल लगेंगे। लोग बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, कोई 2-3 साल में बताइए टारगेट कितना होगा। मैंने कहा 100 बताया था। आज अगर आप देखें तो 113 200 जो फिगर है ना, ये बहुत ही बड़े फिगर्स हमें दिखाई पड़ते हैं। कल से बात है, रेलवे के बजट में कुछ चेंजेस हमें दिखाई पड़ सकते हैं, बिकॉज वंदे भारत की बात की जाए वो काफ़ी तेज़ी से ना लहर पकड़ रहा है। अभी तो क्या इस नेक्स्ट 1 ईयर में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल जो छपे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि 450 से लेकर 470 वंदे भारत ना लॉन्च करेंगे। फिनेंस कौन करेगा? एक ऐसी मोनोपोली कंपनी जो यही करती है। आपने सही टाइम पे एंट्री कर ली है तो माल दबा के बैठे हैं। और ऑफकोर्स देखते हैं किस क्वार्टर के नंबर्स कैसे हमें देखने को मिल रहे, बट वही होता है कि धैर्य का दूसरा नाम शेयर बाज़ार। 2 साल आपको लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया दोस्तों। IPO के बाद स्टॉक चला ही नहीं, बिकॉज ये जर अपना फैला रहा था। और उसके बाद तो जैसे ही आपको रिवॉर्ड देने का मौका है तो बहुत लोग इनिशियली स्टेज में बेचे और बहुत लोग रख लिए हैं, तो उनको तो कैसा बम्पर पैसे बन रहे हैं। PIT टेक की बात की जाए तो पूरे IT की रैली में गैस ये वंचित है, बिकॉज नंबर्स के बाद ही कुछ डिसाइड करना काफ़ी बेटर हो सकता है। अभी दोस्तों अनस्टॉपेबल रैली दिया है 270 का स्टॉक। को पता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया तो बताया था कि मुझे इस कंपनी में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। 270 के आसपास जब हमने बाइंग करी थी उस समय का मैंने वीडियो बनाया था। आज आप देख सकते हैं कि 1550 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब पॉलीकैब की जो घटनाक्रम हुई है, VBL KPIT से काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि सर ये सभी तो मल्टीपैकर है, क्या कोई रीज़न की वजह से कंपनी गिर सकती है? ऑफ कोर्स गिर सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट बाउंस बैक भी करती है। क्या JP मॉर्गन ने 540 का टारगेट देके लोगों को कन्विक्शन ढीला नहीं किया था ना? तो क्या उनका टारगेट हुआ? कोटेक सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, उनका टारगेट्स अब देख के चौंक जाते हैं। कंपनी का सारे और से भाग के इस मुकाम पे पहुंची है। अब मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है कि कंपनी में अगर अच्छे अर्निंग्स आएंगे तो कंपनी में करेक्शन तो होगी, बट कंपनी लॉन्ग टर्म में ना काफ़ी अच्छे पैसे बनाएगी। बिकॉज इनका जो भविष्य है और जो इनके कैसे ऑटो क्लाइंट्स है ना, उनका जो भविष्य है अभी के टाइम तो कम से कम 2-3 साल 5 साल का हॉरिजन से ना काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। ये ट्रिप प्लानर की बात की जाए, बीच में गैस कंपनी भागी थी, आज हमें 4.5% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए दिखाई दी है। बहुत लोग पूछेंगे कि सर वेट सर 4% ऐसा क्यों है? तो बोनस और स्प्लिट अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है। बहुत लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बेचा है, जो कि नाइंसाफ़ी है। मेरे हिसाब से कैसे उतना चलता है, प्रमोटर्स का अभी भी स्टेक काफ़ी मजबूत है। अगर आपको 50 के नीचे कोई स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी में निवेश करना है, कंपनी काफ़ी अच्छी और मजबूत दिखाई पड़ती है। रेस्ट का इसमें आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप लेके बैठे हैं तो होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि जो जो कंपनी पिछले 2 साल से परेशान कर रही थी ना, इस रैली में कैसे वही सब भाग रही है। अभी भी बहुत ही अच्छे कंपनीज में रैली नहीं आई है, और जब रैली आएगी तो वही कहानी होगी। टॉप पे जब स्टॉक जाएगा 2 गुना 3 गुना होगा तो कौन घुसेगा? जो नए निवेशक हैं जिनको सिर्फ रैली से मतलब है, और जो लोग पेन अभी झेल रहे हैं उनके ही पैसे बनेंगे। तो कंपनी को टाइम देना इंपॉर्टेंट है, और हर एक क्वार्टर में क्या डेवलपमेंट हो रही है इसको बहुत ही क्लोजली आप मॉनिटर कर सकते हो। एफएल इंडिया की बात की जाए, एक शानदार बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलता है, बट अभी भी कैसी कंपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में तो है, बट जो लाइफ टाइम हाई है वो दिखाई नहीं दे रहा है। साल हाई पे पहुंचना और लाइफ टाइम हाई पे पहुंचना काफ़ी अंतर होता है। एक साल हाई आपको पता है कि लाइफ टाइम हाई से दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, लेकिन इस कंपनी का जिसने लाइफ टाइम हाई को ब्रीच की तो कंपनी फिर से मोमेंटम पकड़ा सकता है। इस क्वार्टर के नंबर्स का हम वेट एंड वॉच करेंगे और देखेंगे कंपनी इस बार का नंबर्स कैसे पेश कर रही है। इसकी बात की जाए, बढ़िया मजबूत कंपनी हमें देखने को मिलती है, और जब तक ऐसे इस कंपनी में तेज़ी नहीं थी, निफ्टी IT में तेज़ी नहीं थी, निफ्टी भाग तो रहा था, बट कुछ सूना सूना फील हो रहा था। सुनेपन को दोस्तों रिलायंस कवर कर रहे हैं, IT कंपनी कवर कर रही है। इवन दोस्तों आप देखें कि इन्फोसिस कैसे आज 8% भागा। आज इन्फोसिस जब 1200 के लेवल पे था उस समय आप जाके देखते ना कितना लोगों को डरा रहे थे। आज कहानी पूरी चेंज हो गई, और ऑफकोर्स का इसलिए ना मार्केट की डिस्काउंटिंग बिहेवियर को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि कहानी
कैसे चेंज होती है, बिकॉज दशा और दिशा बाजार ना चेंज करता रहता है। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर जो कि 19 जनवरी को आने वाले हैं वो कैसे होते हैं। पर इंटरप्राइजेस की बात की जाए, जिस चीज़ का इंतजार था वो हमें देखने को मिल रहा है। जेफरीज ने गैस इनके मतलब जो अर्निंग एस्टिमेट है उसको बढ़ा दिया, और गैस वर्ड 1800 के आसपास कोई गैस बड़ी रिपोर्ट नहीं आ रही थी। और जब स्टॉक अपने बॉटम से डबल हो गया तब दोस्तों अभी के टाइम बहुत सारे अपग्रेडेशन आपको मिलते रहेंगे। फ्रिज ने गैस अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस बार अक्टूबर नवंबर के महीने में जो अनएक्सपेक्टेड गर्मी हुई थी और ठंडा भी दोस्तों उतना नहीं पड़ रहा है। जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, मैं क्या बोलूँ, मैं फ़ैन चला के भी सो रहा हूँ। बोलने का मतलब क्या है कि अभी भी गैस वो जो चिलिंग कोल्ड है ना वो हमें दिखाई नहीं पड़ रही, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो गैस इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेचर के लिए तो गैस वो चीज़ ख़राब है, लेकिन आपको पता ही है कि कभी कभी कुछ चीज़ को समझना पड़ता है। अब एनीवेज का इस कंपनी में अगर आपने इस लेवल पे कोई भी लेवल पे निवेश किया तो होल्ड करें। और यही का इसमें आपको बताता हूँ कि कंपनी छोटी होती है तो आधा भी होती है, और गुड होती है तो आधा होने के बाद ना रिकवर भी होती है। एम्बर दोस्तों उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अब BW की बात की जाए, ये भी एक अच्छी कंपनी है। जितना भी गैस प्राइस करेक्शन हो 600 के नीचे आप इस कंपनी को SIP के तहत खरीद सकते हैं। ये बीच में भाग के 650 के लेवल क्रॉस करके 700 के आसपास जाने की कोशिश कर रही थी, और थोड़ी बहुत टेक्निकल पुल बैक हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी अच्छी होने से डर लगता नहीं है। बीच में कैसे ये कंपनी हमें 400 पे मिल रहा था, 600 के आसपास नीचे गिरता है तो खरीदने का मौका और बन सकता है। ये इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि पॉलीकैब में जो रेट कंडक्ट हुई थी और उसके आउटकम के बाद ऐसे बहुत सारे जो वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनी है उस पर भी उंगलियां उठ रही है कि इतनी जो नॉन स्टॉप रैली हुई है ये क्यों हुई है। तो सेम गैस कहानी होती है और ये चलती रहती है। आज कोई दोस्तों एक फ्रॉड की न्यूज़ मार्केट में आ गई कि किसी ने लाइक कोई PSU बैंक का पैसा मार लिया। अब उसको लेकर आप देखिएगा कि पूरा दोस्तों इंटायर जो PSU का इंडेक्स है ना वो गिरना शुरू हो जाता है। तो कंपनी गैस काफ़ी दमदार है। अगर आप खरीद के बैठे हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा। गैस मैं ये भी सलाह नहीं दूंगा, एडवाइस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी तो अभी भी ना बहुत ही ऊपर लेवल पे चल रही है। बिकॉज नॉन स्टॉप रैली अगर कंपनी में होती है बिना करेक्शन की, वो दोस्तों मुझे डिसअपॉइंट करता है। बीच बीच में करेक्शन इंपॉर्टेंट है। लेवल्स आएंगे जाएंगे, बट खरीदने और बेचने का मौका बनना चाहिए। आपको पैसे बन रहे हैं आप कंटिन्यू करें, बट इस लेवल पे गैस इतने तेज़ी वाले माहौल में ये खरीदने की मैं राय नहीं दूंगा। यस, आपको मेरा टेक्निक पता है कि अगर आपको तेज़ी में खरीदना है 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से ही शुरुआत करें। रिमेनिंग 8 स्टॉक के पैसे आपके पास होने चाहिए कि जब बाय ऑन डिप्स का मौका मिलेगा तब आप आराम से बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। फिर की बात की जाए, देखते ही देखते गए इस कंपनी 1200 के लेवल पे आते हुए देखने को मिल रहा है। आपको याद भी होगा इस फाइनेंशियल ईयर की Q4 तक गैस मेरा फर्स्ट टारगेट 1200 था, जिसको मैंने अपग्रेड करके 1300 के आसपास भी किया है। एकदम काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल रहा है, और कोई भी सरप्राइज हो तो इस कंपनी को और भी बूस्ट कर सकती है। यस, एक एक्विजिशन की न्यूज़ आज ही हमें देखने को मिली, जो एक अच्छी बात है। तो कंपनी में अगर अपने पोजीशन बनाए तो होल्ड करें, बिकॉज मुझे कैसे इनके लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत ही अच्छे और मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी बात की जाए, ये भी गैस एक ऐसी कंपनी है जो बीच में बहुत लोग को पेन दे रही थी, बट अभी के टाइम जो पेन है ना वो गेन में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मानना है कि अगर आप अभी बाइंग करना चाहते हैं तो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। अब कितनी तेजी आएगी, कहाँ तक आएगी, ये किसी को पता नहीं। बट जो गैस इन सब फेज में कंपनी पहुंची थी, ये सब गैस जो केस है ना मेरे हिसाब से बहुत ही पास्ट हो चुका है। हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में डेवलपमेंट कैसा आ रहा है। बहुत अच्छी कंपनी, आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू जरूर करें। की बात की जाए, ये भी गैस एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कुछ समय से काफ़ी लोग के रडार पे है, फोकस पे है। बट येस, 2 साल से गैस कंपनी एक साइडवेज पैटर्न को फॉलो कर रही है। पर गैस कंपनी के अर्निंग्स हमें ठीक ठाक देखने को मिले, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस है कि कंपनी ब्रेकआउट की कंटेंडर भी हो सकती है। साइज़ की बात की जाए वही 2000 बिलो की मार्केट कैप है, बट कंपनी के अर्निंग्स हमें ठीक ठाक देखने को मिले। तो ये छोटी सी अपडेट थी गैस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।